तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग दामोदर अष्टकम। इसका 4वां श्लोक चल रहा है। कौन सा है? वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चाने मृणेहम वरे साधुपि इदंते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तान के मध्य। तो समझ कर कि यहाँ पर सत्यव्रत मुनि ने मोक्ष को तो नकार ही दिया, वैकुंठ सुख को भी नकार दिया, और यहाँ तक कि नवदा भक्ति के अंदर श्रवण कीर्तन इत्यादि इसको भी नकार दिया। अब यहाँ पर विचार चल रहा था नवदा भक्ति को क्यों नकार दिया। नवदा भक्ति शास्त्र में वर्णन है, पर नवदा भक्ति को नहीं नकारा। नवदा भक्ति कौन सी भक्ति है भाई? नवदा भक्ति क्या है? तो जो ये नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन इत्यादि, इसका अनुष्ठान 2 प्रकार से होता है। एक वैधि मार्ग से होता है, एक राग मार्ग से होता है। विधि मार्ग से जब श्रवण कीर्तन होता है तो वह कहलाती वैधि भक्ति। तो वो श्रवण कीर्तन जो वैधि भक्ति है वैकुंठ तक ले जाएगी, बस वैकुंठ पे विश्राम। जो श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति राग भक्ति के अनुसार राग मार्ग के अनुसार होगी, उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। वो हमको ले जाएगी सीधे 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 गोलोक वृंदावन ब्रजधाम तक ले जाएगी। अंतर क्या है वैधि भक्ति में रागानुभक्ति में? अंतर क्या है? वैधि भक्ति किसे कहते हैं? जो भक्ति विधि निषेध के अंदर है। जिस भक्ति में विधि निषेध का विचार होता है, तो विधि निषेध का पालन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं होगी। रागानुगा भक्ति वो भक्ति है जो विधि निषेध से ऊपर है। अब ये मेरा प्रश्न है, वैधि भक्ति विधि नियम के अधीन क्यों है? रागानुगा भक्ति विधि नियम से परे क्यों है? वैधि भक्ति विधि निषेध के अंदर क्यों है और रागानुगा भक्ति विधि निषेध से ऊपर क्यों है? विजय जी आप समझा दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको। सोचे जा रहा हूँ, चक्कर क्या है? हाँ तो रागानुगा भक्ति में तो क्या वैधि भक्ति में संबंध नहीं है? सीधा सा एक जगत का सिस्टम है, जिसके प्रति हमारी ऐश्वर्य बुद्धि होती है तो हम विधि निषेध मानते हैं। आपके घर में गुरु जी आए, आप बड़ी विधि का पालन करोगे, है ना? बाहर जाओगे, प्रणाम अंदर लाओगे, आसन दोगे, बिठाओगे, बड़ी विधि पूर्वक, है ना? उनकी आरती भी करोगे, चलो पुष्प भी दोगे, है ना? बड़ी श्रद्धा से, बड़े विधि नियम से। परंतु आपके घर में गुरुजी नहीं आए, एक वैष्णव आए हैं जिनसे आपका संबंध क्या है? मित्रवत व्यवहार है। क्या है? मित्रवत व्यवहार। उसके बाद आपका आचरण कैसा होगा? विधि में नहीं होगा। समझे नहीं? आगे और भाई कैसे है? कहते हाथ मार दोगे उसको, है ना? अंदर लागो उसको, आसन देना, चरण धोना, तो ये विधियां नहीं होंगी। जगत में यही होता है
जब हम जहाँ ऐश्वर्य बुद्धि रहती है तो हम विधि पालन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली में, एक घर में एक लाला जी है, लाला जी कहने से शेठ जी, लाला जी है, शेठ जी है, घर में उनकी पत्नी है और घर में उनकी दासी है, नौकरानी बाई। दोनों में क्या अंतर है? दोनों सेवा कर, पत्नी भी सेवा कर रही है और बाई भी सेवा कर रही है, घर में झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन धोती है, रसोई बना, काफी कुछ करती है। अंतर क्या है? और मिलती है। जो नौकरानी है वो नौकरानी है, मुझे पता है ये लाला जी मेरे मालिक हैं, तो वो क्या करेगी? विधि और निषेध पालन करेगी, विधि पूर्वक करेगी, है ना। और निषेध को भी पालन करेगी, विधि को पालन करेगी। समझे कि नहीं? विधि मतलब क्या है? विधि मतलब क्या? जैसे कोई नाम है उसका, नाम क्या होता है? नाम पे क्या होता है? कुल्लू रानी, एक गिलास पानी लाओ। कैसे लाएगी वो? एक थाली में, एक प्लेट में गिलास रख करके पहले प्लेट लेगी, उसमें गिलास लगा रखेगी, फिर ढक्कन लगा करके हाथ में नहीं पकड़ाएगी, क्या करेगी? रख देगी। ये विधि है। पत्नी ने कहा, ये सुनो जी, एक गिलास पानी लाओ, तो उन्हें ऐसे डुबाया हाथ पानी के अंदर, गिलास पकड़ा ऐसे, बल्कि उंगली भी डूबी उसमें, ऐसे पकड़ ला रही। पता है ना, कभी भी जल के पात्र में अंगूठा नाखून डुबा नहीं होना चाहिए, फिर वो सेवा में नहीं लगता। कभी गुरु वैष्णव को, भगवान को जब अर्पण करते हैं, कभी पात्र को, उस पात्र के अंदर हम अंगूठा ना जाए, अंगुली ना जाए, नाखून स्पर्श नहीं हो, स्पर्श हो जाता है तो वो जल और दूध जो द्रव्य है वो क्या होता है? वो अर्पण योग्य नहीं होता, नियम होता है। समझेगा ना? तो फिर बोला, तो आटा कैसे बने? फिर हम ऐसे बने, ऐसे करिए आटा ऐसे बना, ऐसे करके चावल कैसे दोगे? ये चीजें जहां पर अपरिहार्य है, उपाय नहीं है, और ठीक है, जहां बच सकते हैं ना बचे, अपराध। तो विधि है। पत्नी से पानी लाओ तो वो दौड़ के गई, उसने एक गिलास पकड़ा, गिलास धोया भी ढंग से नहीं, गिलास वो राखी गिलास था, थोड़ा सा लगा था, धोया भी नहीं, गिलास धोया भी नहीं उसने, ऐसे ले आई, तो पकड़ो, हाथ में बढ़ा दिया। इसे कहते हैं विधि है। और निषेध क्या है? जो उसको नहीं करना चाहिए, नौकरानी को, वो ध्यान रखेगी। और पत्नी को निषेध है क्या? कोई निषेध नहीं। तो विधि निषेध इसे कहते हैं। तो जहां जिसके प्रति हमारी ऐश्वर्य बुद्धि रहती है, स्वाभाविक रूप में हम विधि पूर्वक ही लाएंगे। गुरु जी आप घर में आ गए, एक गिलास पानी लाना, तो कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? आदर से लेकर जाओगे, है ना। गिलास तीन बार धोओगे गिलास को, फिर पानी भरो, पानी में देखो पानी वो है तो नहीं, फिर पानी में कुछ दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, पानी शुद्ध है, फिर ला करके आराम से रख दो, गुड, हाथ जोड़ खड़े हो जाओगे, है ना। अब कोई सामान तो कोई गुरु भाई पहुंच गए घर में, पानी लाओ, तो प्रभु जी पी लो ना, वही वो आरो में वही पी लो क्या बोलोगे? बगल में ये पी लो, वही लेके पी लो, मटका भी रखा हुआ, ये बोलो नहीं बोलोगे? लाओगे, लाएंगे भी तो कैसे लाएंगे? हाथ में उठा के ऐसे ले, तो ऐसे ही, ये है ना। तो ऐसा क्यों? जगत में भी ऐसा ही है, जहां ऐश्वर्य बुद्धि रहती है, वहां क्या
विधि पालन करते हैं, कैसे देना चाहिए कैसे नहीं देना चाहिए को ध्यान रखते हैं। वैदिक भक्ति में भगवान को, कृष्ण को भगवान माना जाता है। नारायण भगवान है, राम भगवान, द्वारकाधीश भगवान है, भगवान है ये भगवान में हमसे बहुत श्रेष्ठ है। हम सेवक, हमारे सेवक, हम दास प्रभु हैं। तो स्वाभाविक है जब हमने उनको प्रभु मान लिया, मालिक मान लिया, तो सेवा कैसे होगी? फिर सेवा कैसे होगी? विधि पूर्वक की होगी, है ना। अब ये तो वैदिक भक्ति। और रागानुग भक्ति में क्या है? भगवान को भगवान नहीं माना गया। क्या माना गया है? सखा समझते हैं, हमारा मित्र है। यशोदा मैया नंद बाबा समझते हैं हमारा पुत्र है, और गोपिया समझते हैं हमारा प्रियतम है। कृष्ण का मैया भैया पानी पिलाना, तो मैं क्या करेगी? प्लेन लेगी, गिलास में धोएगी, उस पर रखेगी, ढक्कन लगा के लाएगी, नहीं लाला पी लो, रख ले, ऐसे करेगी? क्या करेगी? हैं? लाएगी, गिलास में हाथ डाल के ऐसे पी ले, हाथ पकड़ा दे, पी ले। करेगी नहीं करेगी? ये तो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि पुत्र है मेरा ये, और पुत्र के प्रति के माता पिता का ऐश्वर्य भाव कभी नहीं होता। होता है कि ऐश्वर्य भाव? नहीं होता। अब पुत्र को ठंडा पानी प्रिय था, माँ नॉर्मल पानी ले आई। मम्मी ये ठंडा पानी पी लेना से, पी ले, ठंडा पानी चाहिए इसको, पी ले। क्या हो रहा? आप बता दे, क्या पी ले? तो निषेध का भी पालन नहीं किया। निषेध क्या था यहाँ पे? निषेध क्या था? उनको नॉर्मल पानी नहीं देना था, निषेध था। क्या देना था? ठंडा पानी। तो माँ ने वो ठंडा पानी, वो नॉर्मल पानी पकड़ा दिया, घड़े का पानी पकड़ा, और बाल्टी का पानी पकड़ा दिया। बोला मम्मी ठंडा ठंडा नहीं, डांट हो देगी। हैं? तो नौकर लगे हुए क्या? पी नहीं सकता? नहीं, पानी पिला दे, तो शादी कर ले जाकर के। सुना देना, ये परिवार में घटना घटती रहती है ना। बच्चे उलेंगे तो नहीं, मम्मी ये पकड़ा दो, मम्मी, फिर मम्मी डांट देती। ये संसार में उसी प्रकार से बता रहे हैं, ब्रज में जो रागानुग भक्त होते हैं वो भगवान को भगवान मानते ही नहीं है। मोर पुत्र मोर सखा, क्या हुआ? और दो हो रहे ना, यहाँ रखा है, और सुनता ही कौन है? तुम यहाँ नहीं सुन रहे हो तो कुछ तुम लगता है कि घर में सुनता हूँ इनको? हैं? मुझे लगता है तुम यहाँ नहीं बैठते हो तो वहाँ बैठेगा। सुनते हैं वो, इसलिए आते हैं कि अब नाम लिखा रखा है क्या। अब इसलिए कहते हैं ब्रज में समस्या क्या है? समस्या यही है, मोर सखा, मोर पुत्र मोर सखा, मोर प्राणपति। ब्रज में क्या भाव कृष्ण के प्रति? कोई भगवान मानने को राजी ही नहीं है। कोई बोलता है कृष्ण मेरा मित्र सखा है, कोई बोला मेरा पुत्र है, कोई बोला मेरा प्राणपति। प्राणपति ब्रज में पति भी तो नहीं है, पति हो तो भी कोई लाभ हो कृष्ण का। पुत्र बनने में किसी का कोई लाभ नहीं है, तो डांट खानी पड़ेगी। जब भगवान पुत्र बन जाते हैं तो डांट ही डांट, क्या डांट फटकार, चुप। मित्र बन जाए तो वहां भी कोई लाभ नहीं है, वह हारने पड़ सकता है। और यदि पति बन गए तो लाभ था। पत्नी, हाँ जी बोलो जी, अब क्या चाहिए जी? अब ब्रज में पति भी नहीं है, क्या है? प्रेमी है। और प्रेमिका के हाथ नहीं जोड़ती है। मैं देखा कभी एक प्रेमिका, जो अनमैरिड जो कपल है, क्या एक प्रेमिका हाथ जोड़ती है? हाँ जी अब क्या चाहिए जी बोलती है? अरे यार क्या कर रहा है, नाम लेती है, क्या करता है?
और पत्नी क्या बोली, अजी अब अजब क्या करते हैं। तो पति भी होते तो लाभ किसी लाभ था, ब्रज में पति भी नहीं, क्या है, प्रेमी है। और प्रेमी हमें प्रेमिका के हाथ ही जोड़ता है। पत्नी पति का हाथ नहीं जोड़ता, प्रेमी प्रेमिका के हाथ ही जोड़ता है। प्राय हाथ कौन जोड़ता है, प्रेमी ही जोड़ा करता है, ये जगत नियम होता है। तो तीनों में क्या है, तीनों में क्या है, तीनों में कृष्ण नीचे हैं। पुत्र नीचे ही हुआ, सखा भी नीचे ही होता है, समान नीचे ही होता है। अब प्रेमी भी एक प्रकार से प्रेमिका के नीचे ही होता है, ऊपर ही होती है। अनुभव है कि नहीं इंजू का, जगत में चीज इस पर देखी जाती है। तो इसलिए, और दूसरी बात क्या थी, वैदिक भक्ति में भगवान को भगवान माना गया है, डिमांड है। जब हमारी डिमांड पूरी करता है तो भाई इच्छा पूरी करनी पड़ेगी उसकी, स्वाभाविक। भगवान से भगवान है तो भगवान है, तो उनसे जब भगवान मान लिया हमने तो हमारी कामना भी रहेगी। चाहे ये कहो कि हमें संपत्ति ना दें तो भक्ति ही देंगे, तो डिमांड होती है तो झुकना पड़ेगा। अब तो और ये भगवान पुत्र मान लिया, पुत्र से माता पिता को डिमांड करेंगे, क्या डिमांड करेंगे। उल्टा 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 पुत्र का पालन पोषण कौन कर रहा है, माता पिता कर रहे हैं। क्या ईश्वर में कोई कामना कर सकती है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेगा, बाबा की भी अपेक्षा रख सकते हैं ये रक्षा करेगा, बल्कि ये भावना है कि हम रक्षा कर रहे हैं तो ये सुरक्षित है। ऐसा है कि नहीं है? नारायण से प्रार्थना करती हैं, हे नारायण मेरे ये बाल गोपाल की रक्षा करना। ये जो विपत्तियां पता कहाँ से आ रही, पता कौन से कहाँ से विपत्तियां आ रही है, हे प्रभु रक्षा करना। जब डिमांड नहीं तो हाथ क्यों जोड़ेंगे, हम हाथ कहाँ जोड़ते हैं, जहाँ कुछ डिमांड होती चाहिए होता है। तो ना तो नंद बाबा यशोदा मैया आदि को कुछ चाहिए कृष्ण से, न सखाओं को कुछ चाहिए और ना गोपियों को कुछ चाहिए, बल्कि तीनों देने वाले हैं। माता पिता पुत्र को देने वाले हैं, एक सखा अन्य सखा को देने वाला है, और प्रेमिका प्रेमी को देने वाली होती है। प्रेमी क्या देगा उसको, जहां अब शादी नहीं हुई है, वो प्रेमी चाहकर भी कुछ देगा तो छिपा करके। क्या देगा, छिपा करके देगा, सामने देगा, ये होता ना। और ना वो रक्षा कर पाएगा। प्रेमिका बाप पीट रहा है और प्रेमी का घर बगल में ही है, प्रेमी देख रहा है मेरी प्रेमिका पीट रही है, तो प्रेमी क्या करेगा, अब ये प्रेमी क्या करेगा, प्रेमिका बाप में भाई पीट रहा है और प्रेमी बगल में खड़ा हुआ है, पड़ोसी है, तो प्रेमी क्या करेगा, बजाने जाएगा नहीं जाएगा। सुनाता बोल मैं चला जाऊंगा, जाएगा नहीं जाएगा बोलना ना, विजय हैं, क्यों नहीं जाएगा, तो क्यों जाएगा, तो फंस जाएगा। तू बीच में क्यों आया भैया, लड़की मेरी, पीठ मेरा हूं, और तू बीच में क्यों बचाना आया। और भी संशय हो जाएगा, बेचारा तड़पेगा, गुस्सा आएगा, परंतु खुद का घूट पी के रह जाएगा। ना वो रक्षा कर सकता है, प्रेमी को ना रक्षा कर सकता है, ना उसका पालन दोनों नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से गोपियां कभी अपेक्षा नहीं रखेंगी कि हमें पालन करेगा। उल्टा वो क्या सोचती हैं, इसे पालन कौन कर रहा है, हम पालन कर रहे हैं, हम खिला रहे हैं, हमारे अधीन है ये ब्रज की भावना होती है। पति भाव में और महिषियों में ये समस्या। महिषी जानते हैं हमारे पति है, हमारा रक्षक है, ये हमारा दायित्व इसके हाथ में है, हमारा उत्तरदायित्व इसके हाथ में है, ये विवश है हमारा पालन पोषण करने में। गोपियां जानती हैं शादी तो हुई नहीं है, अधिकार से मान सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है। तो इसलिए
जो रागानुगा भक्ति में प्रणाम आदि क्यों नहीं होता? प्रणाम के दो कारण होते हैं, क्या ये हम रक्षा करेगा या पालन करेगा। और ब्रजवासियों में किसी की भावना ये नहीं है कृष्ण रक्षा करेगा पालन करेगा। तो कभी कभी जब इंद्र ने वर्षा शुरू की तो सब लोग कृष्ण शरण में क्यों गए? क्यों गए? कि ऐसी विपत्ति के समय गोपियां भी कृष्ण को पुकारती हैं। जो सगा लोग फंस गए थे जंगल में, वो दावानल में, राम राम महाबाहो, तो पुकार क्यों था? तो क्यों रक्ष रक्ष क्यों बोल रहे? रक्षा करो क्यों बोल रहे? तो समस्या होगी नहीं। उन्हें ये पता है, गर्गाचार्य जी ने कहा था, हे नंद महाराज, आपका जो श्यामला पुत्र है ना, नारायण शुभ गुण है, गुणों में नारायण के समान है। अच्छा, इसमें कभी नारायण का आवेश हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेश। तब ऐसे विचित्र काम कर देता है। कभी पहाड़ उठा लिया, कभी काले को दमन कर दिया, कभी बड़े सांड को मार दिया, कभी सांप को मार दिया। जो करता है ना, ये नहीं करता है। कौन करता है? इसमें नारायण है, कभी कभी वो कर देता है। ये विचार। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो अब तो भक्ति दो प्रकार की हो जाएगी। एक भक्ति दो प्रकार कौन हो जाएगी? भगवान के परिकर दो प्रकार के होते हैं। एक के अंदर ऐश्वर्य बुद्धि होती है, लक्ष्मी आदि जो है, ये कौन है? ऐश्वर्य भाव वाले भक्त हैं, जो इनका अनुगत्य करेंगे। अब भक्ति जो तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव साक्षात रूप में डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकता, कर ही नहीं पाएगा सेवा। वहां अनुगत्य चाहिए। इस संसार में भी ऐसा ही है। इस संसार में भी सेवा सीधी नहीं होती है। एक बताइए, जो नौकरानी है, नौकरानी रसोई कौन बनाएगी? रसोई नौकरानी नहीं बनाई है, परंतु पति पुरुष है कौन? क्या नौकरानी परोसेगी? संभव है? नहीं परोसेगी, लेक हो जाएगी। हर विषय में ऐसा ही है। ऐसा है क्या ना? हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु की स्थिति नहीं हो पाएगी, तो मैं गुरु के सेवक प्रभु ये मलाई हूँ, गुरु जी को दे बोलना पड़ेगा है? नहीं दोगे अब तो अगर फिर अब घुस नहीं देगा वो। सेवक को दिया नहीं, गुरु जी दे दिया। अच्छा, कल को आना, कर देखूंगा तुमको मैं। क्या उन्हें गुरु जी विश्राम कर रहे गुरु तबियत खराब है, ये लाइयो ना, गुरु जी पेट खराब, क्या खीर लाइयो? खीर उनका पेट में आम हो गया। क्या ठंडा लाइए नहीं तो जुकाम हो गया, दे रहे नहीं है ना? तो इसलिए कह रहे हैं, तो सिद्ध से बात है। अब यहाँ पर जो मुनि है, सत्यव्रत की इच्छा क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य है मधुर भाव। क्या बता रहे हैं? इदंते वपुरनाथ गोपाल बाल, आपका जो बाल गोपाल स्वरूप है, ये मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए, स्फूर्त हो जाए हृदय में। अब बाल गोपाल स्वरूप कहने से कौन सा भाव हुआ? ये वात्सल्य भाव। तो भक्ति कौन सी होगी? ये वैदिक भक्ति होगी, ये रागानुगा भक्ति, क्योंकि जहां उनको बाल गोपाल मान लिया इस बात। तो इसलिए कहते हैं, जिसके अंदर जो चाहता है, यदि वात्सल्य भाव चाहता है ना, एक चाहेगा दास्य भाव। क्या दास्य भाव? मैं भगवान की सेवा करूं, उनके चरण दबाऊं, उनका पंखा झलूं, ये कौन सा भाव हुआ? ये दास्य भाव। ये वैकुंठ से आरंभ करके द्वारिका तक ये भाव रहेगा। ब्रज में क्या भाव रहेगा? मैं कृष्ण के साथ मैं कुश्ती करूं, कबड्डी खेलूं, सख्य भाव है। कृष्ण को लालन पालन करूं, वात्सल्य भाव और मधुर भाव, तीन भाव। इसलिए कहते हैं यहाँ पर। इसलिए यदि कोई व्यक्ति, तो सीधी बात है,
जो व्यक्ति ब्रज में कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, ब्रज में प्राप्त करना चाहता है, तो कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा? कौन सा मार्ग? रागानु का मार्ग अपनाना पड़ेगा। और रागानु मार्ग अपनाने के लिए अब शिव स्तुति तो होगी नहीं, अनुगत्य करना पड़ेगा। सख्य भाव है, सख्य भाव प्राप्त करना चाहता है तो सुबल आदि का अनुगत्य। यदि कृष्ण को प्रियतम अपना प्रेमी बनाना चाहता है तो गोपियों का अनुगत्य। यदि कृष्ण पुत्र में व्यवहार करना चाहता है तो कृष्ण का अनुगत्य उसे करना पड़ेगा। जैसा कि क्या बता रहे, यदि क्षीरवासम ब्रजभुवि शरागम पतिजनुर्युदंत चेत परिताप आराधभिलसे स्वरूपम शिरूपम सगणमिह तक्षाग्रजमपि स्फुटं प्रेमनान्यत्वे स्मरा न तदा त्वं शृणु मन। श्री दास गोस्वामी कह रहे हैं मन शिक्षा तुझे श्लोक में क्या बता रहे, हे प्यारे, हे मेरे प्यारे भैया मन, यदि इच्छेर आवासन ब्रजभूमि, मेरे प्यारे भैया मन, यदि तुम ब्रजभूमि में रहना चाहते हो, ये तुम ब्रजभूमि में रहना चाहते हो, कैसे? किसी स्थान पर रहना कब बोलते हैं? एक व्यक्ति भारत में है, एक भारतीय अमेरिका में रहता है, तो वो अमेरिका वासी है या नहीं है? भारत में है, भारतवासी है कि नहीं है? ये वासी शब्द का आधार क्या है? आसक्ति, प्रीति। रह रहा है पाकिस्तान में, अप्रीति भारत से। जब भारत मैच जीतता है तो बम फोड़ता है, पटाखे चलाता है। कहाँ रह रहे हैं? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान जीतता है तो हार तो दुखी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी भारत में रह रहा है, भारत जीतता है तो दुखी हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रहना हम, आप कहाँ के रहने वाले हो जी? आप हम जी महाराष्ट्रियन है। हाँ जी, तो हम पंजाबी हैं जी। तुम कहाँ का? हरियाणवी भी हैं। अब इसने कहा मैं तो गुजराती हूँ। अब अभी किसी परीक्षा कैसे होगी? गुजरात थर्ड क्लास प्लेस है। क्या खाते हैं वो? खाना आता है मीठा मीठा सब। हाँ तो लोग हैं, यदि से गुस्सा आ जाता है, गुजरात की निंदा सुन करके गुस्सा आ जाता है, मानना पड़ेगा एक गुजराती है। हाँ जी, आप कहाँ गए जी? हम जो बंगाल के हैं। बंगाल वही मछली वाला। गुस्सा आ जाता है, आप कहाँ गए हो? साउथ इंडियन। और लंका के बगल में जो है, रावण के बगल में ही है, वहां के साउथ इंडिया। गुस्सा आ जाता है तो और आएगा अवश्य, ऐसा है कि नहीं? अभी मैं निंदा करूं बेंगलोर की, साउथ की, उनको गुस्सा आ जाएगा, उनको भी आ जाएगा। गुस्सा नहीं आएगा प्रभु जी, नहीं ऐसा नहीं है, अब ज्यादा वैष्णव अपराध हो जाएगा। नहीं कुछ ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा भी होता है। हाँ ये भी है जो क्या, ऐसा भी है, सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं है। और जब निंदा कर रहा था बंगाल की, तब इन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जब बंगाल निंदा कर रहा था, इन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं प्रभु जी मछली सब नहीं खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं, यही नहीं कहा उन्होंने। जब बात आई वो साउथ की, तो छपाई दे रहे हैं। तो मतलब क्या समझो आसक्ति। इसे कहते हैं हे मेरी प्यारे भैया मन, ब्रज में रहना चाहते हो, कैसे? शरागम, राग पूर्वक, प्रीति पूर्वक, आसक्ति पूर्वक रहने को ही रहना कहते हैं। एकदम आसक्ति पूर्वक नहीं रह रहे हो तो आसक्ति को रहना नहीं कहते हैं। एक व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, भारतीय, नौकरी करने के लिए गया, परंतु हमेशा भारत के स्मरण करता है, त्योहार बनाता है, सब करता है।
तो उसको अमेरिका निवासी नहीं बोला जाएगा, नहीं बोल सकते निवासी। इसलिए कहते हैं, दास गोस्वामी कह रहे हैं, यदि तुम ब्रज में, ब्रज भूमि में रहना चाहते हो, कैसे? राग पूर्वक, राग कहने से आसक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, ममता पूर्वक रहना चाहते हो, यदि ब्रजवास में रहना चाहते हो, और रहकर क्या करना चाहते हो? युद्वंदम तचेत परिचय तुम है, स्वाभाविक है। यदि हम भारत में रहने वाले हैं तो हमारा पूज्य कौन होना चाहिए? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है कि नहीं? जो हमारा राजा है, स्वाभाविक है। यदि हम यूपी में है तो हमारा पूज्य कौन होना चाहिए? स्वाभाविक रूप होना चाहिए मुख्यमंत्री होना चाहिए। नहीं तो लोग गाली बके पीटेंगे, होना चाहिए, स्वाभाविक है। तो ब्रज के मालिक कौन है? युद्वंदम, युगल मतलब युगल, राधा कृष्ण युगल, जो ब्रज के मालिक है, मालिक और मालिकिन। मालिक कौन है? मालिकिन कौन है? तो इसलिए कहते हैं, यदि ब्रज में तुम आसक्ति पूर्वक रहना चाहते हो और रह करके राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हो, यदि करना चाहते हो, अभिलाषा रखते हो, तो क्या करना पड़ेगा तुमको? स्वरूपम श्री रूपम सगणमिह तक्षाग्रजमपि। बस स्वाभाविक है, तुम जहाँ रहना चाहते हो, यहाँ रह सेवा करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर अधिकारी हो ना, अधिकारी कौन है? ऑफिसर कौन है? ब्रजभूमि का ऑफिसर कौन है? स्वरूप दामोदर जी हैं, रूप गोस्वामी जी हैं, सनातन गोस्वामी जी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, वो अधिकारी हैं। उनकी बिना अनुमति का तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ जो डीएम एसएसपी होते हैं, उनकी बिना साइन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हो? बिना उनकी परमिशन का इस जगत में, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। पर्सनल कुछ भी तुम नहीं कर सकते। ना कुछ खरीद सकते हो, ना कुछ बेच सकते हो। खरीदोगे तो तुमको स्टैम्प पेपर चाहिए, वहाँ साइन चाहिए। बेचोगे तो, खरीदोगे तो स्वतंत्र नहीं। उसी पर बता रहे हैं, यदि तुम ब्रज में रहना चाहते हो प्रेम पूर्वक रह करके, तो ब्रज में क्यों रहना चाहिए? ये बता रहे हैं, ब्रजवास का फल क्या है? ब्रजवास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? राधा कृष्ण की सेवा। ब्रज में रह रहे हैं और पूजा किसी करते हैं? पूजा किसी कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं। रहे ब्रज में सीताराम जी की पूजा कर रहे हैं, गलत, ये नहीं चलेगा। जहां भी लोग रह रहे अयोध्या में और पूजा कर रहे हैं किसकी? राधा कृष्ण, नहीं चलेगा। तो भी चल सकता है, क्योंकि कृष्ण के अंदर राम जी तो है ही। उसी वही बता रहे हैं यहाँ पर, यदि ब्रज में रहना, प्रीतिपूर्वक रहना चाहते हो, और ब्रज के जो मालिकिन है राधा कृष्ण, उनकी सेवा करना चाहते हो, तो जो राधा कृष्ण के जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो अधिकारी हैं, जो नियुक्त करेंगे हमको, स्वरूप दामोदर जी, षड गोस्वामी, उनका आश्रय ग्रहण करो। कदा सदा तम, अतः तुम प्रेम पूर्वक उनको प्रणाम करो। जब प्रणाम करोगे तो तुमको वो अधिकारी है ना, तुमको उस सेवा में वो नियुक्त कर देंगे। तो कितनी बातें चाहिए? पहली बात तो ये चाहिए, यदि हमें ये प्रेम चाहिए तो ब्रज में वास करना होगा। कैसे वास करना होगा? तन से नहीं तो मन से करना होगा। तिष्ठन ब्रजे, है ना, हाँ, मनुष्य नियोज्य। यदि शरीर से नहीं रह सकते हो तो मन से, ब्रज में वास करना है, मन से वास करना पड़ेगा ब्रज में। और वास भी कैसे होना चाहिए?
वास भी कैसा होना चाहिए? आसक्ति पूर्वक। और जब वास हो जाएगा आसक्ति पूर्वक, तब अधिकार प्राप्त होता है, राधा कृष्ण की सेवा की का अधिकार प्राप्त होता है ना। पहले इंडिया के प्रति आसक्ति होनी होगी, तब प्रेम होगा प्रधानमंत्री के प्रति। पहले क्या होगा? किसके प्रति? भारत के प्रति। भारत, तब जब भारत के प्रति प्रेम हो गया, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तब उनकी निंदा हम सुन नहीं पाएंगे, है ना। आज हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निंदा सुन सकते हैं, अमेरिका के सुन सकते हैं। क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि अमेरिका से हमारे संबंध ही नहीं है। जब अमेरिका से हमें संबंध हो जाएगा, प्रीति हो जाएगी, फिर उसके जो निंदा करेंगे, फिर मिर्च फिर क्या लगेगी? मिर्च लगेगी। कौन सी मिर्च? बंगाली मिर्च। इतनी मिर्च होती है, बंगाली मिर्च होती है, इतनी सी होती है, छोटी सी होती है। मिर्च लगे तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो स्पष्ट हो जाता है। अब ऐसा ही, ये तो मधुर भाव का आया। यदि सख्य भाव से हम चाहते हैं, कोई चाहता है ब्रज में सख्य भाव प्राप्त हो जाए और मुझे कृष्ण मेरे साथ कुश्ती लड़े, कबड्डी खेले, उनके साथ गौचारण में जाऊं, तो उनके जो अधिकारी कौन है? उनका अफसर से कौन है? सुबल, मधुमंगल, सीधाम, लवंग इत्यादि। इनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, ये नियुक्त करेंगे। वात्सल्य भाव प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रज में रहते हुए तो यशोदा मैया, नंद बाबा। तो ये कह रहे हैं यहाँ तो केवल मधुर भाव को बताया गया, मधुर के अतिरिक्त वात्सल्य भाव भी और सख्य भाव भी। परंतु ये तीनों के लिए जरूरी है ब्रज के प्रति आसक्ति। पहले ब्रज के प्रति आसक्ति होगी, उससे पहले एक चीज और, पहले क्या होगा? लक्ष्य होता है। पहले लक्ष्य क्या है? राधा कृष्ण की सेवा करनी है मेरे को, कृष्ण के मैं सख्य भाव प्राप्त करना है मेरे को, वात्सल्य भाव प्राप्त करना है मेरे को। पहले लक्ष्य हुआ है। लक्ष्य होगा तो फिर क्या करें? ब्रज में वास करेंगे प्रीतिपूर्वक, है ना। अब वास करेंगे तब अनुगत्य करना होगा, होता नहीं होता है। तो ये विधि बता देंगे। तो इसलिए कहते हैं, तो ये सिद्ध हो जाता है कि जो यहाँ पर वैदिक भक्ति के द्वारा बाल गोपाल स्वरूप के दर्शन संभव नहीं है। जो सत्यव्रत मुनि चाह रहे हैं, हे कृष्ण मुझे आपका यह स्वरूप जो मैया से बंध चुका है, मैया ने बांध दिया है और भयभीत है, आप भयभीत हैं, रो रहे हैं, आप असुर धारा प्रवाहित हो रही है, कांप रहे हैं आप, ये स्वरूप मेरे हृदय में आ जाए। ये स्वरूप के वैदिक भक्ति संभव नहीं है। ये स्वरूप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? रागानुग भक्ति का पालन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रजवासु अनुगत करना पड़ेगा। ये बता रहे हैं। इसीलिए सत्यव्रत मुनि ने कहा मुझे नवदा भक्ति नहीं चाहिए। और नवदा भक्ति वैदिक भक्ति में, विधि मार्ग में जो नवदा भक्ति, ये नहीं चाहिए कहा उन्होंने। समझे कि नहीं? कोई प्रश्न कर देगा, वही भक्ति का भक्ति है क्या? भक्ति स्वरूप क्या है? भक्ति स्वरूप लक्षण क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। ये स्वरूप लक्षण क्यों बोला? जी, स्वरूप लक्षण जिसे कहते हैं जिससे वस्तु बनती है। तो भक्ति किसे बनती है? श्रवण से, कीर्तन। ये तो भक्ति है। जिसके बिना वस्तु अस्तित्व ही नहीं है। श्रवण भी हटा दिया, कीर्तन हटा दिया, भक्ति बची नहीं बची। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर सत्यव्रत मुनि जो कहा किम अन्य, जो श्रवण आदि भक्ति को निषेध किया वो केवल विधि मार्ग के अंदर श्रवण आदि है, उसको निषेध किया है। परंतु
राग मार्ग में श्रवण आदि उसको निषेध नहीं किया है? जैसे बता रहे हैं, अंतर क्या दोनों में? हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम करते थे। हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नाम करते थे। स्वयं महाप्रभु ने उनको उपाधि नामाचार्य की उपाधि दी। 1 लाख मानसिक, 1 लाख उपांशु, 1 लाख वाचिक। वाचिक मतलब हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उपांशु क्या है? मनी मन, वही सुन पा रहा है, वही सुन पाएगा, बस बोल रहा है, सुन वही पाएगा। मानसिक जीभ भी नहीं हिलेगी, मनी मन, जो आप लोग करते हो प्राय। क्या कर रहे? पूरा भगवान नहीं जाने है? क्या कर रहा है? माला कर। हमारा मानसिक नाम नहीं होगा, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कबीर ने कहा था ना, माला फिर गयो न मन का फेर, करके माला कर माला फेंक के मन का माला फेर। माला ठीक है, भक्ति माला से नहीं होती है, भक्ति मन से होती है। भक्ति की जो मन से होती है, माला से होती है, मन से होती है, माला जरूरत नहीं है। परंतु कौन से मन से? कौन से मन से? जो मन शुद्ध हो चुका हो, सब कामनाएं पाप से निकल के शुद्ध स्वच्छ हो चुका हो, उस मन से होगी। अभी हमारा मन क्या है? चंचल है। जैसे आपने जैसे मन को नाम में लगाया, तुरंत मन कहाँ चला जाएगा? दिल्ली बिल्ली, घर पहुंच जाएगा, स्कूल कॉलेज में वहां पहुंच जाएगा। इसलिए क्या हमें क्या करना है? जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कुछ जब नाम कान में जाएगा ना, तो मन कान में चला जाता है। इसलिए कह रहे हैं, हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम करते थे। प्रभु ने स्वयं को उपाधि नामाचार्य, कहीं भी वर्णन नहीं है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी 3 लाख नाम करते थे, कहीं वर्णन नहीं है। और जो गोस्वामी लोग हैं, रूप गोस्वामी, सनातन, कहीं वर्णन नहीं है। 3 लाख नाम करते थे, कहीं वर्णन ऐसा नहीं है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? अब विचार करना पड़ेगा, हैं? अब वो हरिदास ठाकुर 3 लाख कर रहे हैं, और रूप गोस्वामी इत्यादि 1 लाख तो करते होंगे, करते होंगे नाम। अब अंतर क्या है? हरिदास ठाकुर के नाम में और गोस्वामी नाम में अंतर वैशिष्ट है। वो 3 लाख नाम जब करते हैं हरिदास ठाकुर जी, हमारे गोस्वामी लोग 1 लाख नाम किया, कभी अधिक कम। इनमें वैशिष्ट क्या है? वैशिष्ट है, अब श्रीवास पंडित जी। श्रीवास पंडित कौन है? भक्त शिरोमणि, महाप्रभु भक्त में प्रधान है, महाप्रभु परिकर है। और जब रथ यात्रा के समय जब उल्टा रथ आ रहा था, जब लक्ष्मी जा रही थी नारायण जगन्नाथ को खोजने के लिए, रथ में बैठ करके सेना सजा करके गुस्से में जा रहे थे, उस समय प्रभु ने कहा था, श्रीवास जी ये कौन सी विधि है? गुस्से में जा रही है, जगन्नाथ जी को सेना लेके जा रही है, जगन्नाथ जी को लाने के लिए गुस्से में। क्या जाना चाहिए? हाथ उठे जाना चाहिए। उसमें शास्त्रार्थ हुआ था। उस समय श्रीवास पंडित जी लक्ष्मी जी की महिमा बढ़ा रहे थे। लक्ष्मी जी ऐसी हैं, लक्ष्मी जी वैसी हैं, और सुदामोदर जी और राधारानी महिमा गान कर रहे थे, है ना। और जब महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को कथा सुनने के लिए भेजा, कहाँ भेजा था? राय रमन के पास भेजा था, हरिदास ठाकुर का नहीं भेजा। जबकि हरिदास ठाकुर उसमें जब प्रभु ने स्वयं उनको नामाचार्य उपाधि प्रदान की, किसको? हरिदास ठाकुर जी को, तो प्रद्युम्न मिश्र को वहां कथा सुनने क्यों नहीं भेजा? बताने कारण है, क्योंकि कारण है हरिदास जी का स्वरूप क्या है? हरिदास जी ब्रह्मा प्रहलाद के मिलित रूप है।
हरिदास जी के अंदर प्रहलाद और ब्रह्मा जी, प्रहलाद जी दोनों का मिलाप स्वरूप है ना। अब प्रहलाद जी भक्ति कौन सी है? यद्यपि हरिदास ठाकुर जी, उनका नाम क्या था? हरिदास ठाकुर का नाम शुद्ध नाम था। वो जो नाम करते थे वो नाम शुद्ध था, शुद्ध नाम था। क्या नाम था? शुद्ध नाम, नामापराध नाम, शुद्ध। उनका नामाभास भी नहीं था, अपराध भी नहीं था, शुद्ध नाम का हो रहा था। यदि पर शुद्ध नाम होने पर भी होता क्या है, भावना की प्रधानता होती है। भावना कैसी है? यह सब भावना पर निर्भर करता है। अब हरिदास जी है कौन? प्रहलाद जी क्या ब्रह्मा जी हैं? तो प्रहलाद जी भक्ति कौन सी है? प्रहलाद जी कौन है? प्रहलाद जी ज्ञानी भक्त हैं। ज्ञानी कहने से ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त। वो भगवान को भगवान मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, वो जगदीश्वर मानते हैं। उन्हें भगवान को कभी कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। और हनुमान जी के भगवान को कर सकता है ना। कैसे? अंदर क्या है? मेघनाद ने राम लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया, नागपाश से बांध दिया था। वहां हनुमान जी थे। हनुमान जी ने क्या किया? भागे भागे पहुंचे गरुड़ जी के पास, बुला के लाए। प्रभु को नागपाश से बांध दिया, अब छुड़ा दो। सपोज नरसिंह भगवान विपत्ति पड़ जाए तो प्रहलाद जी क्या करेंगे? वो क्या सोचे? प्रभु आपकी लीला है, आपको घर को बांध सकता है, आप सर्वशक्तिमान है। हनुमान जी क्या? हनुमान जी पता नहीं कि राम जी भगवान है, तो फिर क्यों चले गए ऊपर? क्योंकि हनुमान जी शुद्ध भक्त है, उनका राम के प्रति शुद्ध भक्ति है, ममता है हनुमान जी के राम के प्रति। समझे कि नहीं? जैसी पास में बधे उनको चिंता लग गई। अरे हनुमान जी उसको उस पास तोड़ने में समर्थ थे। हनुमान जी को वरदान है, कोई भी बंधन, कोई भी ऐसे पास, कोई भी बाण ऐसा है हनुमान को स्पर्श नहीं करेगा। परंतु जब प्रेम दिखा ना, जब प्रेम हो जाता है तो भागे भागे काम हो जाए, गरुड़ के पास पहुंच गए। चलो 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 ले आए। और देखो आश्चर्य क्या है, गरुड़ को मोह हो गया, हनुमान को मोह नहीं हुआ। हनुमान के संशय नहीं आया, अरे ये भगवान है क्या? गरुड़ को बांध दिया तो भी उनके प्रीति बनी हुई है, और हनुमान जी को, गरुड़ जी को मोह हो गया, ये भगवान है क्या? भगवान कैसे हो सकते? भगवान को तो नागपाश बांध ही नहीं सकता। आए ना? कौन है? है क्या? कौन मारे? अच्छा अच्छा, हाँ। तो यहाँ यही बात कही जा रही है। तो अब हरिदास में कौन है? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भक्ति कौन सी है? वैकुंठ की भक्ति है। और रूप गोस्वामी पाद जी कौन है? ये राधा जी की दासी है। दास गोस्वामी कौन है? दासी। ये अंतर पड़ गया। अर्थात रघुनाथ प्रहलाद हरिदास जी जो शुद्ध नाम कर रहे हैं, उनकी भक्ति ऐश्वर्य भक्ति कौन सी है? ऐश्वर्य भाव की भक्ति है। तो उससे उसका आश्रय ग्रहण कहाँ पे जाएंगे? वैकुंठ में। इसलिए जो ब्रज भक्ति चाहता है उसे क्या करना होगा? हरिदास ठाकुर जी प्रणाम करते हुए, हरिदास ठाकुर प्रणाम करते हुए उनको फॉलो नहीं करना, प्रणाम करना है उनको। हरिदास जी की भक्ति को प्रणाम करना, फॉलो नहीं करना उसको। वो क्या करेगा? प्रणाम करते हुए फॉलो किसे करेगा? गोस्वामी को। और फॉलो करेगा रघुनाथ दास गोस्वामी को, और रूप गोस्वामी को, रघुनाथ दास जी को फॉलो करेगा। वो कभी भी हरिदास ठाकुर को फॉलो नहीं करेगा।
कौन नहीं करेगा? जो ब्रज भक्ति चाहता है, दास्य भाव चाहता है, सख्य भाव चाहता है, वात्सल्य भाव चाहता है, मधुर भाव चाहता है, कभी हरदास जी का अनुगत्य नहीं करेगा, अवज्ञा में नहीं करेगा, तो प्रणाम करेगा, आदर देगा, आदर देते हुए उनको इसलिए कह रहे हैं तो किनका अनुगत्य करेगा? ब्रजवास अनुगत्य करेगा किनका? गोस्वामी लोग। गोस्वामी लोग कैसे होते हैं? रात दिन ब्रज लीला समुद्र में डूबे रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर, आज कल करेंगे। अब कल मैं इसको बंद करता हूँ, बहुत हो गया। अगला श्लोक शुरू करते हैं, बहुत टाइम बहुत कम रहेगा। अगला होगा इदंत मुखाम्बोजम अव्यक्त नहीं। इसमें भगवान ने पूछा, भाई तुम चाहते हो मेरे स्वरूप को, मेरे शरीर को, इसमें तुम शरीर में कौन सा अंग चाहते हो? बता, आपका मुख कमल। अब क्या आपके मुख कमल का तुम्हें दर्शन चाहिए, मुख कमल का, बस पूरा स्वरूप, पूरा जो बंधे हुए हैं। अब क्या बोलेंगे? उस पर भी कौन सा? मुखाम्बोजम, मुख कमल का दर्शन चाहिए। यार कुछ सुन लेना, पागल है क्या बोलते? बाल गोपाल में कौन सा स्वरूप? चरण, कमर, कुंडल कहाँ बोल रहे हैं? पैरों में क्या? नहीं हुआ ये, इसको बंद है ना, बंद करना पड़ेगा। किसका? मुझे नहीं पता किसका। फोन किसका है भाई? चले गया, आए थे, हाँ बाहर आए। अरे सीढ़ियाँ, अच्छा वो गिट्टियाँ पड़ेगी। आप लोग ये फोन किसका? राजमण जी नाम